और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल में। आपके लिए आज का चैलेंज है सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी से संबंधित। बाकी सब्जेक्ट्स की तरह हिंदी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के सेशन में हम लोग कुल 30 ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से अगर आप 16 से ज़्यादा प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं तो सही मायने में आप एग्जाम के लिए तैयार हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए मिलेंगे आपको 3 सेकंड का वक्त। इससे पहले भी मैंने हिंदी के कई सेशन अपलोड किए, जिनमें से प्रत्येक वीडियो में लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा और सराहा। उनको सभी को तहे दिल से धन्यवाद। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी समाचार सुधा वर्सन। समाचार सुधा वर्सन हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। याद रखिए, दैनिक समाचार पत्र की बात की जा रही है। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। इनका संपादन 1854 में श्याम सुंदर सेन ने किया था। कई बार इनके संपादक का नाम पूछ लिया जाता है। इसका प्रकाशन कोलकाता से किया गया था। अगर प्रश्न में सिर्फ पूछा जाए कि पहला अखबार कौन सा था तो उत्तर होगा उतंड मारतंड। याद रखिए, जो कि 1826 में प्रकाशित हुई थी। बट ये जो समाचार सुधा वर्सन था वो पहला दैनिक समाचार पत्र था, जो कि 1854 में श्याम सुंदर सेन द्वारा प्रकाशित किया गया। आपको मैं प्रत्येक वीडियो के प्रत्येक प्रश्न के साथ डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि सपोज कीजिए उस प्रश्न से संबंधित कोई भी प्रश्न घुमा के आपको पूछा जाए तो आप सभी का उत्तर कर पाए। इसके साथ आप कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर यानी कि आपने कितना स्कोर किया ये बताना मत भूलिए। और अगर आप लोगों को इनमें से किसी का उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। आपको बता दूं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन के चरित्र का वर्णन है। इसे चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है और पृथ्वीराज रासो वीर रस के हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात की जा रही है। ये नागपुर में हुआ था जनवरी 1975 में और इसके उद्घाटन उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। कुल 30 देशों ने इसमें भाग लिया था, जबकि 10वां सम्मेलन 2015 में आयोजित किया गया भारत के भोपाल में, जिसका उद्घाटन करता थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला थी। आपको बता दूं उनको कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1982 को 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। और अगर पूछा जाए हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो 1968 में चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, जो कि हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था। जबकि महिला की बात की जाए तो 18वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में 1982 में महादेवी वर्मा को प्रथम हिंदी भाषी महिला के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है। इसे भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार में से एक माना जाता है। आपको बता दूं कि लास्ट 2019 में इसे किसे दिया गया? अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को यह पुरस्कार दिया गया 2019 में। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामांकन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी जॉर्ज ग्रेसियस। जॉर्ज ग्रेसन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन की शुरुआत की और उन्होंने सबसे पहले उनका नामांकन भी किया। ये सारे प्रश्न हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं, सो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे?
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी विद्यापति को हिंदी का प्रथम गीतकार माना जाता है। विद्यापति भारतीय साहित्य के श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। ये मिथिलांचल से बिलोंग करते थे, यानी मिथिलांचल अभी कहाँ पे है, बिहार में है, और ये मैथिली के सर्वोपरि कवि माने जाते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत जी को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है उनकी रचना चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दो कि सुमित्रा नंदन पंत को 1968 यानी 1968 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन बी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम अध्यक्ष थे साहित्य अकादमी के, और इसके उपाध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सरहपा। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये 8वीं सदी के दौरान हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने भी हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जैन साहित्य के रचयिता सरहपा को माना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा बता दूं कि कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी के क्षेत्र में यह सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह पहली बार 1955 में दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी कृति हिम तरंगिनी के लिए यह पुरस्कार 1955 को दिया गया था, जबकि 2019 को नंदकिशोर आचार्य को छिलते हुए अपने को कविता के लिए 2019 में यह पुरस्कार दिया गया, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, भारत का हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बहुत बार पूछा जा चुका है भारत का हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत 30 मई 1826 को की गई थी। अगर पूछा जाए किसी भी भाषा में भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो इंग्लिश में छपी बंगाल गजट जो सबसे पहला समाचार पत्र था, जबकि हिंदी में छपी पहली समाचार पत्र थी कौन सी? उदंत मार्तंड। और प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था? समाचार सुधा वर्षन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य कौन थे? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य माने जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी गद्य के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, पर बाद में भारतेंदु इनको उपाधि दी गई, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी गद्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी गोल्डन पीरियड कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, और इसे इसकी संज्ञा जॉर्ज ग्रेशंस ने दी थी, जिसने काल विभाजन की शुरुआत की थी। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी काल में हिंदी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि रामचरितमानस और महाभारत आदि की रचनाएं इसी काल में हुई थी। इसी कारण से इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल के कवि नहीं थे? आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं थे। उन्होंने 7 सुल्तानों को शासनकाल देखा था, जबकि बाकी जितने भी ये सारे भक्ति काल के कवि थे। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्द का खुलकर प्रयोग किया था। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को भी इन्हीं का देन माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी थी?
तो सही उत्तर है इंदुमती। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा कृत इंदुमती हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी व्याकरण के पाणिनि किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी किशोरी दास वाजपेयी। जिस प्रकार से संस्कृत व्याकरण के रचनाकार थे पाणिनि, इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण के पाणिनि के रूप में किशोरी दास वाजपेयी को जाना जाता है। हिंदी के साहित्यकार और सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे, इसलिए उन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन थी? तो सही उत्तर है बंग महिला। बंग महिला की उनका उपनाम था और इन्हें श्रीमती राजेंद्र बाला घोष के नाम से जाना जाता था। वो पश्चिम बंगाल की थी, बाद में जाके दिल्ली में बस गई थी, इन्हीं कारण से इन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता था और वे हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली पद्य के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये छाया युग के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है। इस कारण से क्योंकि इन्होंने जितनी भी रचनाएं की है, मोस्टली उनकी रचनाएं प्रकृति के ऊपर थी और उनकी इन्हीं प्रकृति के प्रेम को देखते हुए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? यानी सबसे पुराने कवि के रूप में किसे जाना जाता है हिंदी के? तो सही उत्तर है स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। जिस प्रकार से संस्कृत में वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, इसी प्रकार से हिंदी के आदि कवि के रूप में स्वयंभू को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी? जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, उनकी भाषा थी मैथिली। मिथिलांचल के बहुत ही प्रमुख कवि थे विद्यापति और उनकी पदावली की भाषा थी मैथिली, जो कि बिहार की एक प्रमुख भाषा मानी जाती है। मिथिलांचल के जो पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग, ये भी बहुत ही विख्यात है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक व्यंग्य के लेखक थे यानी व्यंग्यात्मक लेखक थे? तो सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यात्मक लेखक थे। वे हिंदी के प्रथम ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपने लेखन के जरिए व्यंग्य को विद्या का दर्जा दिलाया। इसके पहले व्यंग्य को विद्या का दर्जा प्राप्त नहीं था, बट प्रथम ऐसे कवि थे हरिशंकर परसाई, जिनके बाद व्यंग्यात्मक कवि के रूप में उन्हें जाना जाने लगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या है? बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही उत्तर है अवधी। श्री रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 16वीं सदी में लिखा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी बिहारी। इनको बिहारी लाल के नाम से जाना जाता है। ये हिंदी साहित्य के जाने माने कवि थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने दोहे के माध्यम से गागर में सागर भरने में कुशल थे, यानी कि अपनी जो लेखन के माध्यम से गंभीर बातों को बहुत ही सरल शब्दों में वो कह देते थे। इसी कारण से बिहारी लाल को गागर में सागर भरने के कवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भूषण किस रस के कवि हैं? तो सही उत्तर है भूषण को वीर रस का कवि माना जाता है। इनकी कविता का जो रस है वो वीर रस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, द्विवेदी युग का नामांकन किसके नाम पर हुआ था? आपको बताना है द्विवेदी युग का नामांकन किसके नाम पर हुआ था? तो सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामांकन हुआ था। कारण ये था कि 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया और हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं को द्विवेदी युग का नामांकन के नाम पे जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो बहुत इजी भी हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है विद्यापति। थोड़ी देर पहले मैंने बताया विद्यापति मिथिलांचल के बहुत ही प्रमुख कवि थे और उनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आधुनिक काल में प्रधानता रही, किसकी प्रधानता रही थी? गद्य, पद्य, कहानी या इनमें से किसी की नहीं। तो आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता रही थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी को। उन्हें एक भारतीय आत्मा के रूप में उपनाम दिया गया था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई और भारत के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए उन्हें भारतीय आत्मा कहा गया था। अब आपके लिए एक बोनस प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो सही उत्तर है चित्रा मुदगल को। इनमें से सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, जबकि दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए 1972 को, महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है, जबकि चित्रा मुदगल उन्हें इससे पहले 2018 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और उनकी उपन्यास आवा के लिए 2003 में उन्हें व्यास सम्मान मिला, पर उन्हें कभी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जल्द ही ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास? इसके साथ आप अपना स्कोर भी मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।